बेटी भूख लगल बा तोरा भूख लगल बा हमें भूख लगल है। अच्छा पिया देता मम्मी पिया देता दीदी पिया देता पीली तो फेंक दिली जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम है और मैं फाड़ रही हूँ पपीता। बहुत बड़ा सा पपीता खरीदाया है, मोहल्ले में एक भैया बेचने आए थे, उन्हीं से ख़रीदा गया है। और आप लोग के यहाँ पपीता का क्या रेट चल रहा है? हम लोग के यहाँ तो 40 रुपये किलो मिला है। ये 50 रुपये बोल रहे थे वो, लेकिन 40 रुपये किलो दे दिए हैं। और ये जो पपीता है लगभग 2.25 किलो का है, 110 रुपये का मिला है। बहुत बड़ा पपीता है। और जैसे ही मैंने इसको फाड़ा है ना, इसमें देखिए बहुत सारे बीज निकले हैं। और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि इस पपीते में इतना सारा बीज आया है, क्योंकि इतना बड़ा पपीता था। तो मेरा मन था कि अगर बीज निकलेगा तो मैं बीज को लगाऊंगी, ताकि हमारे द्वार पे भी पपीता निकल जाए, क्योंकि अभी हमारे द्वार पे एक भी पपीता नहीं है। इस प्लेट में मैंने बीज को निकाल लिया है और अब इसको सुखा लेंगे, उसके बाद द्वार पे लगा देंगे, ताकि हमारे द्वार पे भी पपीता का पेड़ निकल जाए। और अभी मैं आधा पपीता ही छीलूंगी, आधा रख दूंगी फ्रिज में, ताकि हम लोग कल भी खाएं। एक ही दिन इतना सारा खाना भी तो ठीक नहीं है ना। वैसे हमारे फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा ही दूंगी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी आधा रख दिया है फ्रिज में, आधा ही काट रही हूँ। सबको छील के सबको दूंगी, मतलब सबको नहीं छीलूंगी, पपीता सबके लिए छीलूंगी और फिर सबको दूंगी खाने के लिए। मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना। जैसे कि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि चाय बना दूँ आपका, तो वो बोलते हैं नहीं मेरा चाय मत बनाओ, मेरे लिए चाय बना दो। तो मेरा जो लैंग्वेज है थोड़ा सा इधर उधर होते रहता है। मुझे याद है जब हम सारे भाई बहन छोटे छोटे थे, तब हमारी दादी द्वार पे बहुत सारा पपीता का पेड़ लगाई थी, और हर दूसरा दिन पका रहता था पपीता। तो हम लोग जाते थे, सारे भाई बहन तोड़ के लाते थे और फिर उसको छिल के काट के खाते थे। बहुत ज़्यादा पसंद था हम लोग को बचपन से ही। बट अभी है कि ऐसा द्वार पे एक भी नहीं है पपीता, तो फिर हम लोग को खरीद के ही खाना पड़ता है। लेकिन तो यहाँ पे मैंने पपीता को थाली में काट लिया है और अब बारी है सबको देने की, मतलब हमारे फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सबको थोड़ा थोड़ा बांटने की। तो यहाँ पे 4 प्लेट में मैंने सजा दिया है और ये भेज रही हूँ द्वार पे। एक दादी के लिए, एक बाबा के लिए, एक पापा के लिए और एक पापा के फ्रेंड आए हुए हैं, एक अंकल आए हुए हैं, उनके लिए। अंकित लेके जा रहा है द्वार पे। अगर आप लोग को भी खाना है, आप लोग को भी मन कर रहा है खाने का, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं आप लोग के लिए भेज दूंगी। क्योंकि अभी एक फड़ा मैंने फ्रिज में रखा है, तो उसको काटूंगी और आप लोग के लिए ज़रूर भेज दूँगी। ये सब सिर्फ कहने की बात है, काश कि मैं आप लोग को सच में अपने हाथ का कुछ भी खिला पाती। अभी मैं अपने लिए भी पपीता लेके आ गई हूँ प्लेट में और लेके बैठ के खा रही हूँ। लेकिन मेरी बेबी रोने लगती है, उसको हमेशा मेरे गोदी में ही रहना है। किसी और को पकड़ाती हूँ तब भी वो रोने लगती है, पता नहीं मुझे पहचानती है या फिर क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। इसको हमेशा मेरे गोदी में ही रहना। अभी जब से मैं माँ बनी हूँ तब से मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि एक बच्चे का पालन पोषण करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो भी माँ मेरा व्लॉग देख रही है उनको ग्रैंड सैल्यूट। अभी मैं पपीता खा ही रही थी बेबी को गोदी में लेके, तब तक बेबी ने सुसु कर दिया, तो मुझे इसका पैंट चेंज। दिन पहले के ब्लॉग में मैंने आप लोग से बताया था कि मेरा मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है और बेबी का पेट नहीं भर पाता। इस वजह से बेबी बहुत ज़्यादा रोती है और फिर मुझे उसको फार्मूला मिल्क देना पड़ता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए थे कि रवीना ये खाओगी, ये पियोगी तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग अपने फैमिली मेम्बर की तरह मुझे गाइड करते हो, मुझे समझाते हो, मुझे सजेशन देते हो कि रवीना ऐसा करो, ये करो, वो करो। थैंक यू सो मच आप लोग के प्यार के लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पपीता खाओगी तब भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसलिए आजकल पपीता भी ज़्यादा ही खाने लगी हूँ मैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आप लोगों में से कुछ ऐसे भी व्यूअर सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आके बात करते हैं। और कुछ लोगों को तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं। वो लोग मुझे अपनी बहन की तरह मानते हैं, फ्रेंड की तरह मानते हैं, फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं। और कुछ भी होता है, कोई भी बात होता है, मैं पूछती हूँ या फिर उन लोगों को खुद ही समझ में आता है कि ये चीज़ रवीना को बताना चाहिए, तो वो लोग मुझसे बताते हैं। तो कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि रवीना ये जो मशीन आता है ना, ये तुम खरीद लो, हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए यूजफुल हो, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब इतना कर ही रही हूँ तो ये भी करके देख लेती हूँ। ये वाला मशीन ख़रीदा है मैंने, ये मैनुअल ब्रेस्ट पंप मशीन है और ये मुझे लगभग 550 या 600 के करीब मिला है। तो ये पहली बार ख़रीदी हूँ, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। तो अभी मैं सीखूँगी, इसको यूट्यूब पे वीडियो देखूँगी कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग में से कोई भी ये यूज़ किया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी मैं पपीता खा लेती हूँ। बेबी अभी रोए जा रही है, इसको दूध भी पीना है। जब भी मैं खाती पीती हूँ कुछ भी या फिर बाथरूम जाती हूँ, बेबी को भूख लग जाती है, बेबी रोना शुरू कर देती है।
तो खा लूँ पहले पपीता। इसको मैं बोल रही हूँ कि तुम भी खाओगी क्या पपीता, तो ये बस रोए जा रही है कि नहीं मुझे दूध पीना है। ये जो ब्रेस्ट पंप मशीन है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च किया मैंने, गूगल पे भी सर्च किया कि इसको कैसे यूज करना है। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, तब जाके मुझे समझ में आया कि इसको कैसे यूज करना है। और फाइनली मैंने आज इसको यूज किया है और ये देखिए थोड़ा सा दूध भी निकला है। अच्छा लग रहा है देख के। बस भगवान करे कि मतलब जिसके लिए मैंने इसको खरीदा है, जिस पर्पज़ से, वो पर्पज़ मेरा सक्सेस हो। जब मैंने इसको यूज किया तब मुझे समझ में आया कि इसको यूज करना तो बहुत आसान है, लेकिन सबके लिए यूजफुल है या नहीं ये तो मुझे यूज करने के बाद ही समझ में आएगा। अभी 2-4 दिन यूज करूँगी तब जाके आप लोग को बताऊंगी। वैसे ये है बहुत अच्छा। आप लोगों में से जो भी यूज किया होगा प्लीज़ बताइएगा, और जो लोग नहीं यूज किए होंगे वो लोग तो अब जान गए होंगे ना मेरा व्लॉग देख के कि हाँ इस तरह की कोई मशीन भी आती है, इस तरह की कोई चीज़ भी आती है। मुझे तो पहले बिल्कुल नहीं पता था, अभी पता चला है जब मैं मम्मी बनी हूँ तब। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और बेबी ने कर दिया है पॉटी, तो मैं बेबी का पॉटी साफ कर रही हूँ। जब भी बेबी सुसु या पॉटी करती है ना बहुत चिल्ला चिल्ला कर होती है, फिर हम लोग समझ जाते हैं कि जरूर इसने सुसु पॉटी किया है। और उसके बाद फिर दौड़ के या तो मैं आती हूँ या फिर मम्मी आती है या फिर चांदनी आती है। तीनों में से कोई भी जो भी अवेलेबल होता है, मतलब जो भी काम से फ्री होता है, मैं तो हमेशा फ्री रहती हूँ। अगर मम्मी और चांदनी भी फ्री रहती हैं तो आकर साफ सफाई कर देता है। जो भी फ्री होता है वो बेबी का डायपर चेंज कर देता है। तो अभी बेबी को डायपर चेंज कराने के बाद मैंने फीड भी करा दिया है और अब बारी है बेबी का स्वेटर पहनने का, क्योंकि शाम हो चुकी है और बच्चों के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। सुबह शाम में तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, हम बड़ों के लिए तो इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ठंडी है अभी भी। तो बेबी को अभी मैं स्वेटर पहनाने वाली हूँ। और ये जो स्वेटर मैं अभी बेबी को पहनाने वाली हूँ ये बेबी की रीना मौसी ने भेजा है। अभी 1-2 दिन पहले के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मेरा भाई गया हुआ था धनबाद, रीना के ससुराल चंदन गया था, तो चंदन उधर से वापस से लौट के आया है। तो रीना ने बेबी के लिए बहुत सारे ड्रेस, बहुत सारे स्वेटर वगैरह भेजी है, तो वही मैं बेबी को पहनाने वाली हूँ ये वाली स्वेटर। एक्चुअली हुआ क्या ना कि इसके पापा इसके लिए बहुत सारे स्वेटर्स वगैरह खरीद के गए थे जब छठी हुआ था तभी, बट इतना बड़ा बड़ा खरीद के चले गए हैं ना कि मतलब वो 1 साल की जब बेबी होगी तब आएगा बेबी में। अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उसी में डूब जा रही है। लेकिन रीना जो भेजी है वो एकदम साइज़ का है, तो वही इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बेबी को साइज़ वाला ही पहना देती हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि बेबी के लिए और ड्रेस खरीद लूँ। मतलब अभी तो ठंडी जाने वाली है, तो क्या अभी ठंडी के लिए ड्रेस लेना सही रहेगा? मैं इसीलिए नहीं खरीद रही हूँ कि अब तो ठंडी खत्म हो जाएगी। मम्मी पापा लोग बोल रहे हैं कि अब ठंडी खत्म हो जाएगी, तो अब क्या करोगी खरीद के? अभी जो है वही पहनाओ, तो यही दुविधा में नहीं खरीद रही हूँ। और अभी स्वेटर पहना ही रही थी तब तक चांदनी आ गई और बोली कि 2 दीदी मैं बेबी का मालिश कर देती हूँ। अभी तक मैंने बेबी का मालिश करना बिल्कुल भी नहीं सीखा है, क्योंकि मम्मी ही करती है और मम्मी से थोड़ा थोड़ा चांदनी भी सीखी है। अभी इधर सोना भी है, सोना की मालिश हो चुकी है, चांदनी नहीं किया है, और छुटकू की भी मालिश कर रही है चांदनी। मुझे पता नहीं क्यों अभी बहुत डर लगता है, लेकिन चांदनी कर लेती है, थोड़ा बहुत मम्मी से सीखी है। लेकिन मैं भी सीख ही जाऊँगी धीरे धीरे, क्योंकि मुझे भी फिर करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मम्मी से सीख जाऊँगी धीरे धीरे 1-2 दिन में। बेबी की मालिश हो चुकी है, बेबी की चांदनी मौसी ने बेबी का मालिश कर दिया। बेबी बहुत ज़्यादा खुश है, देखिए कैसे हाथ पर फेंक फेंक के खेल रही है। और मैं बेबी को डायपर पहना दे रही हूँ। शाम से लेकर रात तक मैं बेबी को डायपर पहनाती हूँ, अदरवाइज़ दिन में पूरा दिन मैं सिर्फ पैंटी या फिर लंगोट में ही रखती हूँ। तो चलिए पहले स्वेटर वगैरह पहना देते हैं बेबी को। और हाँ, आप लोग में से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि आप लोगों के मन में कुछ भी सवाल आ रहे हैं, कोई भी सवाल आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझसे रिलेटेड, जैसे मेरे लाइफ से रिलेटेड या फिर मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर मेरा डिलीवरी हुआ उससे रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, कुछ भी आप लोग के मन में सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने की। वैसे मैं थोड़े थोड़े करके जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक Q&A वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोग को हर एक सवाल का हर एक जवाब दे दूँ। बेबी को स्वेटर पहना दे रही हूँ पहले, और यहाँ पे मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ा थोड़ा सा सहला के और डकार भी दिलवा दूँ। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी ये फीड करती है और फिर पूरा उल्टी कर देती है, पूरा दूध बाहर फेंक देती है। तो मम्मा मैं आपको तंग करूंगी, मैं 5 साल बाद आई हूँ तो 5 साल का कसर निकालूंगी ना बेबी। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। बोलो हेलो गाइस। नहीं मम्मा, मेरे को यूट्यूब ब्लॉगर नहीं बनना है, मैं नहीं बोलूँगी हेलो गाइस। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्ते नमस्ते एवरीवन, नमस्ते दादा दादी, नमस्ते नानी, नमस्ते मौसी, नमस्ते बुआ, नमस्ते मामा, नमस्ते चाचा, सबको नमस्ते। मैं कैसी लग रही हूँ तैयार होके? मौसी मेरे लिए स्वेटर भेजी थी तो मैंने पहन लिया है, पर अब आप लोग बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? मैं सुंदर लग रही हूँ ना? मैं क्यूट लग रही हूँ ना? अब हमको भूख लग रही है, भूख लग जाती है, थोड़े थोड़े देर पे हमको भूख लग जाती है।
मम्मा समझती ही नहीं है कि मुझे बार बार भूख लगती है। तो पहले मैं दूध पीऊंगी, फिर सबको इससे बातें करूंगी। तो गाइज आज है 11 फरवरी और आज है प्रॉमिस डे और साथ ही साथ हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी भी है। अफसोस की बात यह है कि ना मैंने और ना ही मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने एक दूसरे को सुबह से बिल्कुल भी विश नहीं किया, क्योंकि हम लोग को सुबह से याद ही नहीं था कि आज 11 फरवरी है, हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी है। फिर शाम के टाइम लगभग 6 बजे के करीब मुझे याद आया तो मैंने स्टेटस लगाया और मैंने विश किया। अपने हस्बैंड को बताया कि आज हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी है, तो वो भी हंस रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। 2 साल पहले कुछ इस तरह से हम लोगों ने अपनी इंगेजमेंट एनिवर्सरी मनाई थी। केक लेके आए थे मेरे हस्बैंड और जो साड़ी मैंने इंगेजमेंट पे पहनी थी वही वाली साड़ी पहनी थी मैं, और कुछ इस तरह से हम लोग ने सेलिब्रेट किया था। बट अभी क्या है, अभी जब से बेबी आ गई है ना, हम लोग एकदम भूल ही गए हैं कोई भी स्पेशल डे होता है। रात के करीब 10:30 बजे इन्होंने स्टेटस लगाया था, मेरे हस्बैंड ने स्टेटस लगाया था और फिर हम लोग बहुत हंसे थे जब हमारी कॉल पे बात हुई थी तो, कि देखो कैसा लाइफ हो गया है हम लोग की, मतलब जैसे बेबी आ गई है हम दोनों एक दूसरे को एकदम से भूल ही गए हैं। अब हमें ये याद ही नहीं है कि मेरा हस्बैंड भी है और इनको ये याद नहीं है कि मेरी वाइफ भी है। बस हम लोग बेबी के बारे में ही बात करते हैं जब भी बात करते हैं। मतलब छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा को भूख लग गई। छोटा बच्चा, और छोटा बच्चा को भूख लग गई है। छोटा बच्चा को भूख लग गई है। छोटे बच्चे को भूख लग गई है। जब से भगवान ने इतनी प्यारी बेबी को मेरी गोदी में दिया है, मेरे लिए मेरा कोई भी पर्सनल डे स्पेशल डे नहीं होता है, सिर्फ बेबी के साथ बिताया हुआ डे ही स्पेशल डे होता है। जब से बेबी मेरी गोदी में आई है मेरे लिए हर एक डे स्पेशल है, लेकिन वो सिर्फ बेबी से जुड़ा हुआ डे। इतनी प्यारी बेबी है कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरी ही नज़र ना लगे। देखिए कितने प्यार से स्माइल कर रही है ना। भगवान करे ऐसे ही जीवन भर स्माइल करते रहे। जब भी ये स्माइल करती है मेरे दिल को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती शब्दों में। मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं देखिए कि मैं इस सब दिनों के लिए कितना ज़्यादा तरसी थी ना। अभी मुझे यकीन नहीं होता है कि हाँ मैं सच में मम्मी बन गई हूँ, सच में मेरी बेबी मेरे गोदी में है। कभी कभी लगता है जैसे मैं सपनों की दुनिया में हूँ, अभी मैं ड्रीम देख रही हूँ, सोई हुई हूँ, सपना देख रही हूँ। बट फिर मुझे लगता है नहीं नहीं, ये तो हकीकत है, सच में भगवान ने मुझे बेबी दे दिया है। भगवान की कृपा से और आप लोग के आशीर्वाद से बेबी अब मेरे गोदी में है और अब मैं 24 घंटा बेबी के साथ खेलती हूँ। बेबी हंसती है तो उसके साथ हंसती हूँ, रोती है तो उसको चुप कराती हूँ। और धना बाबू, नानी बस धना बाबू आवा, आवा हमार धना बाबू, हमार धना बाबू। बच्चा 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 बच्चा, छोटा 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 बच्चा दूध पिएगा। खिचड़ी खा ले। नानी को हो गया था बाबू, अरे नानी को हो गया था बाबू।